जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में आपका दिल से स्वागत करता हूँ और आज लेकर आया हूँ मैं क्लास नंबर 4 जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है दोस्तों, देखें जरा, जैसे कि आज के हमारे क्वेश्चंस जो बेस्ड होंगे वो अब युद्ध अभ्यास के ऊपर होंगे, है ना दोस्तों। प्रैक्टिस के लिए जो युद्ध अभ्यास किए जाते हैं किन किन देशों के बीच में कब कब किए जाएंगे उनसे रिलेटेड बाकी अदर कुछ क्वेश्चंस भी मैं लेके आया हूँ। 25 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है जिसको आज इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं, है ना दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ और देखें जरा वीडियो सारी, आप देखेंगे जरा आगे। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं अपना। देखें जरा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आया दोस्तों, देखेंगे क्या बोला गया। विच शिप went to St. Petersburg to participate in which Russian Navy Day। यानी क्या बताया गया दोस्तों कि रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था। जी हाँ दोस्तों, फिर दोबारा क्वेश्चन को क्या बोला गया कि रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए भारत का कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग भेजा गया था। देखिए 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं और क्या ऑप्शन दिए गए हैं ध्यान में रहेंगे आप। आईएनएस कोची, आईएनएस तबर, सी ऑप्शन दिया गया आईएनएस त्रिरकंड और डी दिया गया है आईएनएस रणविजय। तो बताइए दोस्तों, चारों ऑप्शन में से कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग रूस नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए भेजा गया था। चारों में से क्या ऑप्शन होगा, जल्दी से आप बताएं। देखिए एक एक यहाँ सोल्व करते रहेंगे। देखेंगे आप दोस्तों, याद करेंगे आप कि रूस में नौसेना दिवस में जो भारत का गया था विमान, जो गया था, जो जहाज भेजा गया था वो आईएनएस तबर भेजा गया था। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है दोस्तों, बी। ठीक है दोस्तों, बी इसका आंसर हो जाता है ना। इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप याद रखेंगे कि रूस, अगर हम रूस की बात करें तो रूस की राजधानी क्या होगी दोस्तों। रूस की राजधानी क्या होती है दोस्तों, मॉस्को। ठीक है दोस्तों, और याद रखना 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप ये भी कहां पर संपूर्ण हुआ, 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप याद रखेंगे रूस के अंदर दोस्तों खेला गया था, है ना। अगर मैं बात करूं 2022 की, 2022 का कहां पर है दोस्तों, कतर में। याद रखेंगे आप 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप मैच कहां पर होना है दोस्तों, कतर में होना है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों मुद्रा की, तो मुद्रा क्या होती है इसकी, रूबल। और अगर हम बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट की तो कौन होते हैं दोस्तों, पुतिन। नाम याद रखेंगे आप, कौन होंगे दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन इसके प्रेसिडेंट होंगे, है ना दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इससे आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखेंगे जरा आप एक एक करके अपनी इसकी कॉपी बनाएंगे दोस्तों, नोट्स बनाएंगे, है ना, और एक एक पॉइंट डेली आप अपडेट करते रहेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन है देखो दोस्तों, बोला गया है कि वेयर इज द इंडियन नेवी बिल्डिंग इट्स लार्जेस्ट नेवल बेस अंडर प्रोजेक्ट सी बर्ड। तो याद रखेंगे आप दोस्तों कि सी बर्ड एक प्रोजेक्ट है भारतीय नौसेना का। समझ में आ रही है बात दोस्तों, भारतीय नौसेना का ये क्या है दोस्तों, एक प्रोजेक्ट है सी बर्ड। अब पूछा क्या गया है कि भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस यानी कि अपना स्थायित्व कहां पर बना रही है, ये हमको बताना है। देखिए जरा ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, चेन्नई तमिलनाडु, कारवार कर्नाटक, कोची केरला या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। बताएं दोस्तों जल्दी जरा क्या इसका आंसर होगा। गले में थोड़ी दिक्कत चल रही है ना दोस्तों, लेकिन देखें जरा
क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी, कोई भी आपकी छुट्टियां नहीं रहेंगी दोस्तों। तो बताएं जरा क्या इसका आंसर होगा। भारतीय नौसेना ने, याद करेंगे आप, सी बर्ड प्रोजेक्ट के तहत जो नेवल बेस बनाया है वो कहाँ पर बनाया है दोस्तों, याद रखेंगे आप, कर्नाटक में बनाया है। कहाँ पर बनाया है, कारवार कर्नाटक में बनाया है। कारवार कर्नाटका, ठीक है। तो उसके थ्रू अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन हो जाता है, कौन हो जाता है दोस्तों, अगर हम कर्नाटक की बात करें दोस्तों, अगर यहाँ के सीएम की बात करें तो कौन होंगे, बसवराज बम्बई यहाँ के सीएम होंगे। याद रखेंगे दोस्तों, कौन होंगे कर्नाटक के सीएम, बसवराज बम्बई यहाँ के सीएम होंगे। और अगर हम बात करें राज्यपाल की, थावरचंद गहलोत, ये भी याद रखेंगे आप दोस्तों। क्या बताया गया, थावरचंद गहलोत की बात करेंगे। अगर इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, अभी हाल ही में इनोवेशन इंडेक्स की बात करें दोस्तों, तो कर्नाटक ने प्रथम स्थान इसमें प्राप्त किया है। ये बात याद रखेंगे, याद रखेंगे दोस्तों। कर्नाटक में क्या है दोस्तों, भारतीय नौसेना ने सीबर्ड प्रोजेक्ट के तहत जो अपना नेवल बेस बनाया है, अपना अड्डा बनाया है, ऐसा बोल सकते हैं। वो कहाँ पर है, कारवार कर्नाटक में है। कर्नाटक की बात करें तो सीएम कौन हो जाते हैं दोस्तों, बसवराज बम्बई इसके सीएम हो जाते हैं। और अगर हम बात करें राज्यपाल की तो यहाँ के गवर्नर कौन होंगे दोस्तों, थावरचंद गहलोत। और इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। ये अपडेट्स आप दोस्तों नोट करते रहेंगे अपनी कॉपी में। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन काफ़ी हैं और समय थोड़ा कम है दोस्तों, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी देखिए जरा क्या बोला गया दोस्तों। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कौन नवल दिया याद रखेंगे। अच्छा ठीक है, हाँ, कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू हु वास मार्टियार्ड इन गलवान घाटी, यानी कि शहीद कर्नल बिकुमुल्ला संतोष बाबू जो कहाँ पर शहीद हुए थे दोस्तों, याद रखेंगे आप, हाल ही में गलवान घाटी में शहीद हुए थे। इन गलवान घाटी वॉज अवॉर्डेड विद विच नेशनल अवार्ड, गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल बिकुमुल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है हाल ही में दोस्तों, याद रखेंगे। क्या ऑप्शन दिया गया है, महावीर चक्र, अशोक चक्र, रतिल चक्र, परमवीर चक्र। तो याद रखेंगे शहीद कर्नल बिकुमुल्ला संतोष बाबू को गलवान घाटी में दोस्तों कौन से पुरस्कार से नवाजित किया गया है, याद रखेंगे आप, महावीर चक्र। किनको दिया गया है, संतोष बाबू। कहां पर दोस्तों, गलवान घाटी। आपको बिल्कुल अपडेट नहीं करना है अपनी कॉपी में, बस इस तरीके से जैसे मैं नोट कर रहा हूँ हिंट, आपको ऐसे ही लर्न करना है और ऐसे ही नोट करते जाएंगे आप, ठीक है। महावीर चक्र क्या होता है दोस्तों, याद रखना, सबसे बड़ा कौन होता है, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के बाद दूसरा बड़ा पुरस्कार कौन होता है दोस्तों, महावीर चक्र होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, विच इंडियन शिप पार्टिसिपेटेड इन द जॉइंट एक्सरसाइज कोंकण, है ना दोस्तों, जो युद्ध अभ्यास होता है कोंकण की बात कर रहे हैं, बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन के बीच में संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया था, है ना दोस्तों। यहाँ से हम अपनी, याद रखेंगे, जितने भी आपके युद्ध अभ्यास होंगे उनकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। देखेंगे जरा, तो कोंकण जो है दोस्तों, कोंकण युद्ध अभ्यास की बात कर रहे हैं।
किस किस के बीच हुआ है? भारत और ब्रिटेन के बीच में, है ना दोस्तों। और कौन सा जहाज इसमें भेजा गया अगर मैं बात करूं तो देखें, पहला ऑप्शन है आपका INS तलवार, उसके बाद INS तबर, और उसके बाद INS शिवालिक, और उसके बाद दोस्तों INS कोची। तो ध्यान रखेंगे आप कौन सा भेजा गया दोस्तों भारत की तरफ से, याद रखेंगे INS तबर। कौन भेजा गया दोस्तों? INS तबर भेजा गया, और इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाता है बी। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे, है ना। और इससे पहले वाला जो था ना दोस्तों, उसका ए ऑप्शन सही होगा। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि कोंकण जो युद्ध अभ्यास है वो किस किस के बीच, देखो आपको याद कैसे रखना है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इनका रट्टा नहीं लगाना है। फिर दोबारा सुन ले, आपको याद कैसे रखना है, युद्ध अभ्यास का नाम किस किस के बीच हुआ, है ना। और कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसमें डेट भी याद रखनी है, कब से कब तक हुआ। और स्पेशल बात यह है कि भारत के कौन से जहाज ने, कौन सी मिसाइल ने, कौन से उपकरण में उसमें हिस्सा लिया, उस हिस्से को आपको याद रखना है। जिससे क्या याद रखेंगे, INS तबर के ऊपर 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो अभी भी आपको बताया रूस की नौ से, रूस के साथ जो युद्ध अभ्यास हुआ था हमारा, उसमें कौन भेजा गया था, INS तबर। अब भारत और ब्रिटेन के बीच में जो हुआ है कोंकण युद्ध अभ्यास, उसमें भी क्या भेजा गया दोस्तों, INS तबर भेजा गया। ठीक है दोस्तों। अब भारत और ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो भारत और ब्रिटेन के बीच में एक युद्ध अभ्यास और होता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं अजय वॉरियर। कौन सा युद्ध अभ्यास है दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच में अजय वॉरियर है। ठीक है दोस्तों। और याद रखेंगे 2021 में जो युद्ध अभ्यास हुआ था अजय वॉरियर, है ना, भारत और ब्रिटेन के बीच में, वो कौन सा संस्करण था, 6ठा संस्करण था। कौन सा था दोस्तों, 6ठा संस्करण। और ये कहां पर किया गया था, याद रखेंगे उत्तराखंड के चौबटिया नामक स्थान पर। याद रखेंगे दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच में कितने युद्ध अभ्यास हमने पढ़े हैं अभी तक। अगर हम बात करें, एक तो हमने पढ़ा है कौन सा दोस्तों, कोंकण युद्ध अभ्यास, जिसमें कौन विमान भेजा गया, INS तबर भेजा गया। इसके बाद अगर हम बात करें भारत और ब्रिटेन के बीच में कौन होता है, अजय वॉरियर। 2021 में इसका युद्ध अभ्यास किया गया और 6वां संस्करण निकल कर आया था। और कहां पर हुआ था ये 6वां संस्करण दोस्तों, उत्तराखंड चौबटिया में। ठीक है दोस्तों। अगर आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और जापान के मध्य अरब सागर में आयोजित किया गया। फिर दोबारा सुनेंगे, भारत और जापान के बीच में अरब सागर, अरेबियन जो आपका सी है, उसमें क्या किया गया दोस्तों, कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सिमिक्स 2021, ट्रोपेक्स, जिमेक्स और सीकेट। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत और जापान के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास किया गया, जल्दी से आप बताने की कोशिश करें। 5 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है, जल्दी से बताएं। भारत और जापान के बीच में अरब सागर में कौन सा युद्ध अभ्यास किया गया। तो याद रखेंगे आप, भारत और जापान के बीच में कौन सा किया गया दोस्तों, जिमेक्स 2021, जिमेक्स 2021। समझ में आ गई बात दोस्तों, ये किस किस के भारत बीच में किया गया, इंडिया और जापान के बीच में किस स्थान पर किया गया, अरब सागर में किया गया। ठीक है दोस्तों। और याद रखेंगे इसकी डेट कब थी, अक्टूबर 2021 में। कौन सा संस्करण, 5वां संस्करण दोस्तों। ये संस्करण भी पूछ लिया जाता है। ये 3-4 बातें हैं हर युद्ध अभ्यास के बारे में जो आपको एक पेपर पर नोट करनी है और रेगुलर उनको रिवाइज करते रहना है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखिए इंदिरा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। याद रखेंगे दोस्तों, कौन सा बोला गया,
मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास का 8वां सत्र 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर को बीच में किया गया है ना। और ये किस किस के बीच में किया गया? भारत और बताइए किस देश के बीच में किया गया? फिर दोबारा से सुन लें दोस्तों, देखो याद करने की कुछ ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। देखो ये पूछा गया है कि मित्र शक्ति जो युद्ध अभ्यास है वो क्या किया गया दोस्तों, याद रखेंगे 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चला। और आपको ये बताना है कि ये भारत और किस राज्य के बीच में हुआ। अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव। दोस्तों याद रखेंगे, आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखो मित्र शक्ति याद रखेंगे, भगवान राम के मित्र कौन थे? विभीषण, जिन्होंने उनको युद्ध में विजय दिलाई। फिर दोबारा सुनेंगे, मित्र शक्ति से नाम याद आ रहा है कि भगवान राम के मित्र कौन है? विभीषण। और विभीषण कहाँ के रहने वाले हैं? फिर बताएंगे श्रीलंका के दोस्तों। यानी हमको याद हो गया कि मित्र शक्ति जो है वो किस किस के बीच में हुआ? भारत के और श्रीलंका के बीच में हुआ। यानी आपका ऑप्शन हो जाता है दोस्तों बी। ये याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं दोस्तों। क्या बोला गया? 2021 में भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया? फिर दोबारा सुनेंगे, भारत और कजाकिस्तान के बीच दोस्तों, भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास किया गया, ये हमको बताना है। क्या क्या ऑप्शन दिए गए? काजिंद 2021, कवच 2021, खंजर 2021 और शांतिर अग्रसेना 2021। तो बताइए दोस्तों। अब देखो आपसे नाम को याद रखना है। ये क्या दिया गया दोस्तों? कजाकिस्तान। क्या नाम आ रहा है? कज। क्या नाम आ रहा है दोस्तों? कज। और ऑप्शन में कौन सा है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें का के बाद जे आ रहा है? जी हाँ दोस्तों, क्या नाम आ रहा है? काजिंद। ऑप्शन ए आपको दिया गया है। काजिंद 2021। जी हाँ, काजिंद 2021 एक ऐसा युद्ध अभ्यास है जो किस किस के बीच में हुआ? भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ, है ना दोस्तों। और ये कहां पर हुआ? तो याद रखना, ये हुआ है आपका आयशा बीबी। ये कहां पर है? कजाकिस्तान में है ना दोस्तों। और अगर हम संस्करण की बात करें तो काजिंद 2021 कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण था। समझ में आ गई बात दोस्तों। तो याद रखेंगे काजिंद 2021। उससे पहले मित्र शक्ति, राम की शक्ति कौन है? विभीषण। राम का मित्र कौन है दोस्तों? विभीषण है। और विभीषण कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीलंका के। याद रखेंगे भारत और जापान के बीच में अरब सागर में हाल ही में जो युद्धाभ्यास हुआ है वो कौन सा हुआ है? जिमेक्स 2021। 3-3, 4-4 करके हम याद रखेंगे, सारे एक साथ याद नहीं करने हैं, 5-5 आप याद करेंगे दोस्तों, है ना। देखें जरा, इतना समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्या बोला गया दोस्तों? सिम्बेक्स 2021। क्या नाम दिया गया? सिम्बेक्स 2021 की अगर हम बात करें तो नौसेना अभ्यास में किन दो देशों के बीच मध्य किया गया? देखो दोस्तों, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? भारत सिंगापुर, जापान इंडिया, इंडिया चाइना और इंडिया रशिया। तो बताना है आपको जो सिम्बेक्स 2021 है वो किस किस के बीच किया गया। देखो दोस्तों याद रखना, क्या नाम आ रहा है? सी। तो सी का मतलब क्या होगा? ऑप्शन में किससे मैच खा रहा है? याद रखेंगे सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच में ये युद्धाभ्यास किया गया। और याद रखेंगे ये युद्धाभ्यास क्या कहलाया? सिम्बेक्स 2021 कहलाया। ठीक है दोस्तों। और ये कब हुआ था? याद रखेंगे आप, सितंबर 2021 में हुआ था, है ना दोस्तों। और कहां पर हुआ ये? दक्षिणी चीनी सागर में। और सबसे पुराना 28वां संस्करण।
याद रखेंगे। देखो दोस्तों, क्वेश्चन कैबे से भी घुमा के आ सकता है। चीन का ऐसा युद्ध बताइए जिसका 28वां संस्करण कहाँ पर हुआ, बोलेगा आपसे भारत दक्षिणी चीनी सागर में। तो कौन सा ऐसा युद्ध अभ्यास, सिम्बेक्स 2021। एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर देते हैं, देखो जरा। जिमेक्स 2021 भारत, इंडिया और जापान के बीच में, कहाँ पर, अरब सागर में। कब हुआ, अक्टूबर 2021, 5वां संस्करण। मित्र शक्ति दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ, याद रखेंगे। राम के मित्र विभीषण, और विभीषण कहाँ के रहने वाले हैं, श्रीलंका के। उसके बाद काजिंद 2021, काजिंद का मतलब कै के बाद जे आ रहा है, और ऐसा कौन सा देश है जिसमें का के बाद जे आएगा, कजाकिस्तान। तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ, कहां पर हुआ, स्थान की अगर हम बात करें तो आयशा वीवी हुआ, 5वां संस्करण। सिम्बेक्स 2021 की बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ, और सितंबर 2021 में दक्षिणी चीनी सागर में हुआ। और कौन सा संस्करण था दोस्तों, याद रखेंगे, 28वां संस्करण। इसके बाद आते हैं जल्दी जरा क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं दोस्तों। देखिए ना, 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या बोला जा रहा है, शांति मिशन, है ना दोस्तों। क्या बोला गया, ये मिशन के नाम आपको याद रखने हैं। बताओ जल्दी से जरा, क्वेश्चन को रीड करें। क्या बोला गया, शांति मिशन 2021 सैन्य अभ्यास 11 सितंबर से 25 सितंबर के बीच आयोजित हुआ। यह कितने देशों के बीच में हुआ। दोस्तों आपको बताना है कि ये जो आपका शांति मिशन है ये कितने देशों के बीच में हुआ। तो देखें ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन में क्या दिया गया, 7, 8, 6 और 9, ये आपको बताना है। तो बताएं दोस्तों जल्दी जरा, किन किन के देशों के बीच में हुआ, बताओ जल्दी से। अच्छा, कितने देशों के, काउंटिंग आपको बतानी है। तो याद रखेंगे दोस्तों, शांति मिशन 2021 जो सैन्य अभ्यास है वो किन के देशों में बीच में हुआ दोस्तों, 8 देशों के बीच में। बात समझ में आ रही है दोस्तों, कितने देशों के बीच में हुआ, 8 देशों के बीच में हुआ। और कौन कौन से वे देश से, देखें जरा दोस्तों। अगर हम बात करें भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना दोस्तों। समझ में आ गई बात दोस्तों। कितने हो गए हमारे, कम हो गए क्या, देखना जरा कितने लिखे हमने, 1 2 3 4 5 6। तजाकिस्तान हो गया एक। तो कितने लिखे दोस्तों हमने, 8 देश हैं जिनके बीच में क्या होगा दोस्तों, ये शक्ति मिशन होगा। और ये कब से कब तक चला दोस्तों, याद रखेंगे आप, 11 सितंबर से 25 सितंबर तक चला। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। अच्छा एक और रह गया, किंगिस्तान। जी हाँ, सारे किंगिस्तान यहीं पर है दोस्तों, सारे किंगिस्तान के बीच में हुआ है। और 3 अलग हैं, भारत, रूस और चीन, है ना दोस्तों। अगर ये पूछा जाए ये कहां पर हुआ तो याद रखेंगे आप, ऑरेनबर्ग ओब्लास्ट, ये कहां पर है दोस्तों, रूस में है। समझ में आ गई बात दोस्तों। और ये कौन सा था दोस्तों, 14वां संस्करण था, 14 संस्करण, याद रखेंगे। फिर दोबारा सुन ले, शांति मिशन जो युद्ध अभ्यास है वो कितने देशों के बीच में हुआ, 8 देशों के बीच में हुआ। कौन कौन से देशों के बीच में हुआ दोस्तों, याद रखेंगे, भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किंगिस्तान और तजाकिस्तान। कहाँ पर हुआ, ऑरेनबर्ग ओब्लास्ट, कहाँ पर है ये, रूस में है। और कौन सा संस्करण था दोस्तों, 14वां संस्करण इसका यहाँ पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, देखो जरा, भारत और किस देश के बीच में जैपेड 2021 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ दोस्तों, याद रखेंगे, जैपेड। जैपेड 2021, यानी ये बताना है कि भारत और किस देश के बीच में हुआ। इसमें काफी सारे देश कंटिन्यू हुए हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पर आपसे मेनली ये पूछा गया है कि भारत के साथ और किस देश ने इसकी मेजबानी की है। तो ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया गया है, रूस, अमेरिका, जापान, चीन। तो याद रखेंगे, जैपेड में मेजबानी की है भारत ने और रूस ने। तो इसका आंसर हो जाता है आपका रूस, यानी कि ए।
क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं दोस्तों, जल्दी से देखें जरा क्या बोला गया। जावेद तलवार 2021, फिर दोबारा देखेंगे जावेद तलवार 2021, ये जो युद्धाभ्यास है, फिर दोबारा सुनेंगे जावेद तलवार 2021 जो युद्धाभ्यास है वो भारत और किसके बीच में हुआ, यूएई संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ। और दोस्तों ये कहाँ पर हुआ ये हमको बताना है। ये तो बहुत इजी सवाल है, इसको आप बता भी सकते हैं। अगर संयुक्त अमीरात की बात आती है तो कहाँ पर होगा दोस्तों, शारजाह में, अबू धाबी में, फुरजरा में या दुबई में। तो याद रखेंगे जावेद तलवार 2021 भारत और यूएई के बीच में हुआ। और कहां पर हुआ दोस्तों, याद रखेंगे अबू धाबी में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन का बी हो जाता है सही, याद रखेंगे इसको आप, यूएई के बीच में हुआ है। ठीक है, नंबर 13 पर आते हैं दोस्तों, देखें जरा भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्धाभ्यास 20 सितंबर से 2021 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ। याद रखेंगे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ दोस्तों, साझा भाग्य, मालाबार, बागोसा सागर या सूर्य किरण। बताएं जल्दी जरा। भारत और, ये तो सिंपल सा आप याद रख सकते हैं, भारत और नेपाल के बीच में पिथौरागढ़ में कौन हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे सूर्य किरण, इंडिया और नेपाल के बीच में। और कहां पर, पिथौरागढ़ दोस्तों, याद रहेगी बात। ठीक है, देखें जरा आगे, ये सूर्य किरण याद रखेंगे किस किस के बीच में हुआ है, इंडिया के और नेपाल के बीच में हुआ है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, जल्दी देखें जरा। इंद्र 2021 क्या बताया गया दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे आप, इंद्र 2021 है ना दोस्तों। इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में हुआ, तो याद रखेंगे भारत रूस, भारत अमेरिका, भारत सिंगापुर थाईलैंड, भारत ब्रिटेन, इंडोनेशिया। तो बताएं दोस्तों इंद्र 2021 किस किस के बीच में हुआ है, याद रखेंगे इंद्र 2021 हुआ है दोस्तों भारत और रूस के बीच में। बात समझ में आ रही है दोस्तों। और हम बात करें संस्करण की, तो ये 12वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था दोस्तों, 12वां संस्करण 2021 में जो हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं दोस्तों। देखिए जरा, भारत और किस देश के बीच में कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास, याद रखेंगे कॉर्पेट, कॉर्पेट 2021 किस किस के देश के बीच में हुआ है और ये कहां पर हुआ, याद रखना हिंद महासागर में। बताओ दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने। भारत का किसके साथ हुआ है ना, एक तो उन्होंने दे दिया इंडिया, ब्रिटेन, उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया। तो याद रखेंगे कॉर्पेट जो है दोस्तों वो किसके साथ हुआ है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। और कौन सा संस्करण है, 36वां संस्करण दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई आपको दोस्तों। तो 5 ये मैंने कराया आपको, देखिए फिर दोबारा सुन लें। शांति मिशन 8 युद्धाभ्यास 8 देशों के बीच में हुआ है, भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। कहां पर हुआ है दोस्तों, ऑरेनबर्ग ओब्लास्ट। फिर दोबारा याद रखेंगे शांति मिशन कहां पर हुआ है, ऑरेनबर्ग ओब्लास्ट में हुआ है। ये जगह कहां पर है, रूस के अंदर है। और याद रखेंगे ये 14वां संस्करण है दोस्तों। आगे की अगर मैं बात करूं, जपेड 2021 भारत और रूस के बीच में हुआ है। और जावेद तलवार 2021 कहां पर हुआ है दोस्तों, भारत और किसके बीच में हुआ है, संयुक्त अमीरात के बीच में हुआ है, यूएई के बीच में। और कहां पर, अबू धाबी में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे जावेद तलवार। इसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिया और नेपाल, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंडिया और नेपाल के बीच में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में कहां पर हुआ है, ये सूर्य किरण नाम से हुआ है। इंद्र 2021 भारत और रूस के बीच में 12वां संस्करण इसका हुआ है। अगर बात करें कॉर्पेट 2021 भारत और इंडोनेशिया के बीच में हिंद महासागर में हुआ है। और 36वां संस्करण इसका दोस्तों हुआ है। ठीक है, आगे की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है।
बताओ क्या आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया, 17 मार्च 2021 को भारत और बहरीन के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास किया गया। तो दोस्तों बताएं, भारत और बहरीन के बीच में भारत और बहरीन के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास 17 मार्च 2021 को किया गया। जल्दी से ऑप्शन बताएं, कौन सा होगा दोस्तों, सेटमैक्स होगा, पेसेक्स होगा, कॉर्पेट होगा या एमफेक्स होगा, जल्दी से बताएं। तो भारत और बहरीन के बीच में कौन सा होगा दोस्तों, पासेक्स होगा। कौन होगा, पासेक्स 2021 यानी कि बी, याद रखेंगे। नंबर 18 पर आते हैं दोस्तों, देखिए जरा 17 सॉरी, हाँ ये 16 है, ये 17 है। देखिए जरा क्या बोला गया, मालाबार युद्धाभ्यास में किस नए देश को शामिल किया गया है। काफ़ी सारे देश हैं, लेकिन अब नया जो देश एंटर किया गया है तो बताएं जल्दी जरा, भारत, अमेरिका, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखेंगे मालाबार युद्धाभ्यास में किसको लिया गया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को लिया गया है। किसको लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया को नया देश एंटर कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें दोस्तों, खंजर 2021 क्या बोला गया। जी हाँ दोस्तों, खतरनाक नाम है इनके, लेकिन काफ़ी सारे मैं आपको बता रहा हूँ याद करने की ट्रिक। जैसे मैंने आपको मित्र मिशन की बताई है ना, विभीषण कहाँ से थे, श्रीलंका से थे, तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। ऐसे ही आपके सामने आया है खंजर 2021 युद्धाभ्यास भारत और किंगिस्तान के बीच में कहाँ पर आयोजित किया गया। तो याद रखेंगे दोस्तों, कहाँ पर किया गया, एडारकेन, बिश्केक, चेन्नई या जलालाबादी। तो बताएं जल्दी यारा, खंजर 2021 किसके बीच में है, भारत और याद रखेंगे किंगिस्तान के बीच में है। और दोस्तों याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं, अगर आपने किसी को खंजर मार दिया तो कहां पर पहुंचेगा मरने के बाद, कब्रिस्तान में पहुंचेगा, है ना दोस्तों। और कब्रिस्तान से नाम याद आया किंगिस्तान, यानी कि, और किंगिस्तान की जगह है बिश्केक। समझ में आ गया। फिर दोबारा सुन ले, खंजर 2021, आपने किसी को खंजर मारा, मर गया, मरने के बाद कब्रिस्तान चला गया। कब्रिस्तान का मतलब है कब्रिस्तान, कब्री नाम से अटैच करो किंगिस्तान, और किंगिस्तान की जगह का नाम कौन है, बिश्केक। तो कहां पर हुआ ये, बिश्केक नामक जगह पर हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं दोस्तों, क्या बोला गया, भारत और फ्रांस के बीच 25 से 27 अप्रैल 2021 में अरब सागर में कौन सा युद्धाभ्यास किया गया। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत और फ्रांस, है ना। देखो भारत फ्रांस और भारत और रूस, दो के ऊपर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस का कोई सा भी एग्जाम हो, ज़्यादातर क्वेश्चन लेकिन याद रखेंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन सैन्य अभ्यास में पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। तो देखिए जरा, भारत और फ्रांस के ऊपर क्वेश्चन आया है। और अरब सागर में कौन सा किया गया दोस्तों, याद रखना, वरुण 2021, वरुण 2021 किस किस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में। दोस्तों याद रखेंगे, वरुण 2021 भारत और फ्रांस के बीच में। वरुण के साथ साथ याद रखेंगे एक और होता है गरुड़, ये भी रिलेट करता है दोस्तों भारत और फ्रांस को। तो भारत और फ्रांस के 2 युद्धाभ्यास मैंने आपको बता दिए हैं, वरुण और गरुड़। उसके बाद नंबर 20 पर आते हैं दोस्तों, देखिए जरा क्या बोला गया, भारत और किस देश के बीच में शांतिर उग्रसेना युद्धाभ्यास, क्या बताया गया दोस्तों, शांतिर उग्रसेना। शांतिर उग्रसेना 2021 युद्धाभ्यास। तो याद रखेंगे दोस्तों, कहां पर किया गया, भारत और किस देश के बीच में किया गया दोस्तों, जल्दी से बताएं। भूटान, बांग्लादेश, मालदीव या इंडोनेशिया, जल्दी से बताएं किसके बीच में किया गया। तो याद रखेंगे, शांति उग्रसेना 2021 किसके बीच में किया गया, भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों। इंडिया बांग्लादेश के बीच ये कब किया गया दोस्तों, आप जानते हैं, याद रखेंगे। देखो 1971 में जब हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराया, याद रखेंगे 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराया गया। तो हमारी जो पीएम थी दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी ने वहां पर शांति स्थापित करने के लिए
क्या करने के लिए? शांति स्थापित करने के लिए शांति अग्रसेना 2021 युद्ध अभ्यास वहां पर कराया था। याद रखेंगे आप कि कब कराया गया था? 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कराने के बाद जो हमने उनको छुटाया था दोस्तों, तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कराया गया। ठीक है दोस्तों, कितने क्वेश्चन हो गए? 20 क्वेश्चन हो गए। देखें जरा आगे। इसके बाद की अगर मैं बात करूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है दोस्तों, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 1, वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास। याद रखेंगे, वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप इसको, याद रखना TTX बोलते हैं इसको, TTX 2021। ठीक है, तो पूछा क्या गया है? किन 3 देशों के बीच नौसेना अधिकारियों के बीच आयोजित किया गया? तो याद रखेंगे, दो जल्दी बताएं क्या ऑप्शन इसका बनेगा। TTX 2021 किन 3 देशों के बीच में किया गया? याद रखेंगे, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। ठीक है दोस्तों, यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। देखिए जरा क्या बोला गया क्वेश्चन में, कौन सा संगठन स्टेड फास्ट डिफेंडर, याद रखेंगे, स्टेड फास्ट डिफेंडर 2021। ठीक है दोस्तों, ये एक युद्ध अभ्यास की बात की जा रही है ना, सैन्य अभ्यास। क्या बताया गया? स्टेड फास्ट डिफेंडर 2021 वॉर गेम। वॉर गेम दोस्तों, ठीक है, सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है। कौन कर रहा है दोस्तों? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, कौन आयोजित कर रहा है? आंसर दिया गया ब्रिक्स संघ की बात चल रही है। ब्रिक्स, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। एसएन, नाटो या एपेक, जल्दी से बताएं। स्टेडी फास्ट डिफेंडर 2021 वॉर गेम्स कौन स्टार्ट कर रहा है दोस्तों? कौन सा संगठन इनमें से कर रहा है? जल्दी से आप बताएं, जल्दी से बताएं जरा, जल्दी से बताएं। स्टेडी फास्ट डिफेंडर 2021 वॉर गेम्स कौन स्टार्ट कर रहा है? किसने ये स्टार्ट किया है? नाटो दोस्तों। कौन कर रहा है दोस्तों? नाटो ने इसको स्टार्ट किया है ना दोस्तों, याद रखेंगे। अगर हम नाटो की बात करें दोस्तों, देखो उसको क्या बोलेंगे आप? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये समूह है दोस्तों एक। समझ में आ रही है बात दोस्तों? अगर हम इसकी बात करें, स्टेडी फास्ट डिफेंडर 2021 वॉर गेम्स, याद रखेंगे इसको नाटो ने क्यों स्टार्ट किया दोस्तों? अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे, जब रूस के साथ नाटो का तनाव बढ़ा, रूस के साथ जब नाटो का दोस्तों तनाव बढ़ा, तो नाटो ने क्या करा? एक युद्धाभ्यास स्टार्ट करा, जिसमें क्या क्या कि दोस्तों, युद्धपोत, नाटो, सभी ने क्या लिया इसमें? बढ़ चढ़कर भाग लिया दोस्तों, है ना। नाटो सैनिक भी होते हैं दोस्तों, याद रखना। इन सभी ने क्या किया? स्टेडी फास्ट डिफेंडर वॉर गेम 2021 में भाग लिया दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो नाटो क्या है? एक सैन्य गठबंधन है, एक मिलिट्री, आप इसको एक आर्मी कह सकते हैं, है ना, जिसको हम बात कर रहे हैं। अगर हम दोस्तों नाटो की बात करें, देखो अगर हम बात करें, चार अप्रैल 1949 को ये दोस्तों स्थापित हुआ। कौन दोस्तों? नाटो की बात कर रहा हूं मैं, है ना। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों, मुख्यालय इसका, जल्दी से बताओ कहां पर इसका मुख्यालय? जल्दी से बताएं दोस्तों, मुख्यालय कहां पर होगा?
ब्रुसेल्स में होगा। नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर होगा दोस्तों? ब्रुसेल्स में होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों इसके महासचिव की, है ना, अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो महासचिव कौन होगा इसका दोस्तों? याद रखेंगे आप, जेम्स स्टोल्टनबर्ग। जी हाँ दोस्तों, इसके सचिव कौन होंगे? जेम्स स्टोल्टनबर्ग। स्टोल्टेन, इसको थोड़ा सा और मैं लिख देता हूं, स्टोल्टेनबर्ग इसके कौन होंगे दोस्तों? महासचिव होंगे। फिर दोबारा सुन लें, नाटो का मीनिंग क्या होगा दोस्तों? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंडिया के नॉर्थ हिस्से में क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे आप, एक बेहतरीन कमांडेड, है ना दोस्तों, पूरी तरीके से परफेक्ट सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करें महासचिव की तो नाटो के महासचिव कौन है? जेम्स स्टोल्टनबर्ग हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और याद रखेंगे क्वेश्चन क्या था? याद रखेंगे आप, नाटो ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है? स्टेडी फास्टर डिफेंडर 2021 वार गेम्स स्टार्ट किए हैं। और किए क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों इनकी बात नहीं बनी किसके साथ? रूस के साथ। तो उस युद्ध को तैयार रखने के लिए इन्होंने ये युद्धाभ्यास स्टार्ट किया है ना दोस्तों। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए जरा 23, क्या बोला गया? वज्र प्रहार। वज्र प्रहार एक युद्धाभ्यास है। देखिए जरा, वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में शुरू हुआ? जी हाँ दोस्तों, देखो युद्धाभ्यास का नाम याद रखना है ना, कहां पर हुआ ये याद रखना है, और 2021 में कौन सा संस्करण इसका किया गया दोस्तों? तो बताएं जल्दी से जरा, वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, भारत अमेरिका, अमेरिका रूस, जापान चीन, या फिर दोस्तों भारत रूस के बीच में किया गया। जल्दी से बताएं दोस्तों। देखो इसको याद कैसे रखेंगे आप, मैं आपको बता देता हूं। देखो नाम क्या रहा है दोस्तों? वज्र, सीधी सी बात है। और वज्र क्या होता है? प्राचीन काल का हथियार है देवी देवताओं का, है ना दोस्तों। तो देखो वज्र से अगर हम किसी को मारेंगे तो वो क्या करेगा? मर जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं, वज्र से अगर मारोगे तो मर जाएगा। और मरना में किसके बीच में आता है? अमेरिका के बीच में। तो याद रखेंगे, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होगा? भारत के और अमेरिका के बीच में होगा दोस्तों, याद रखेंगे आप। और एक बात और ध्यान रखेंगे, इसका दोस्तों क्या हुआ है? 11वां संस्करण हुआ है अभी। कौन सा हुआ है? 11वां संस्करण दोस्तों इसका किया गया है। और कहां पर किया गया है? हिमाचल प्रदेश बकलोह में। हिमाचल प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश बकलोह में ये वज्र प्रहार का युद्धाभ्यास किया गया है, जो किस किस के बीच में है? भारत के और अमेरिका के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी से देखें जरा, क्या बोला गया दोस्तों? देखें जरा, इन ईयू नेफनोर, फिर दोबारा नाम सुनेंगे, इन ईयू नेफनोर संयुक्त अभ्यास भारत और किसके साथ किया गया दोस्तों? फिर दोबारा सुनेंगे, कौन कौन सा बताया गया दोस्तों? इन ईयू, है ना, आगे क्या बोला? नेव्योर। ये युद्धाभ्यास देखो दोस्तों, याद रखेंगे, ये युद्धाभ्यास पहली बार हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट अभी पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सा युद्धाभ्यास शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे, क्या नाम है दोस्तों? इन ईयू नेफ्योर। क्या बताया गया? किस किस के बीच में हुआ? तो याद रखेंगे, ये दोस्तों भारत और किसके बीच में हुआ है? यूरोपियन यूनियन के बीच में। यूरोपियन यूनियन के बीच में, किसके साथ में? इंडिया के साथ में। याद रखेंगे,
न्यू नेफनोर जो ये युद्ध अभ्यास है ये किस किस के बीच में हुआ है, भारत के और यूरोपियन यूनियन के बीच में दोस्तों ये हुआ है। और याद रखेंगे इसका पहला संस्करण यहाँ पर हुआ है और कहाँ पर हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे अदन की खाड़ी में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये युद्ध अभ्यास हाल ही में पहली बार किया गया है। कहां पर, भारत अदन की खाड़ी में, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में। इसके बाद आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज का। देखिए जल्दी जरा क्या बोला गया, ऑर्डिनेक्स ऑसिनडेक्स क्या है दोस्तों, ये युद्ध अभ्यास है। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी देखें। ऑर्डिनेक्स युद्ध अभ्यास 2021 में नौसेना युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच में किया गया, देखें जल्दी जरा। तो ऑर्डिनेक्स किन के बीच में होगा, ऑप्शन आपके सामने है, भारत ब्रिटेन, भारत यूक्रेन, भारत ऑस्ट्रेलिया और भारत थाईलैंड। जल्दी बताएं दोस्तों, ऑसिनडेक्स युद्ध अभ्यास 2021 किन किन के बीच में किया गया। तो याद रखेंगे यहां पर आपका ऑप्शन सी सही है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है दोस्तों, देखो ऑसिनडेक्स, ऑल से याद रख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। ये आपको देखो क्लू बनाने पड़ेंगे थोड़े से, समझ में आ रही है बात, जिससे आपको चीजें याद रहे और आप चीजों में मिक्स ना हो। तो याद रखेंगे ऑसिनडेक्स कहां पर हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2021 में हुआ दोस्तों। याद रखेंगे सितंबर 2021 में हुआ है और चौथा संस्करण था ये। कौन सा संस्करण था दोस्तों, ये चौथा संस्करण था, है ना दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें, देखो दोस्तों यहां तक आप याद रखेंगे 25 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, है ना। और ये 25 के 25 क्वेश्चन किसके ऊपर थे, युद्ध अभ्यास के ऊपर थे, है ना दोस्तों। इससे बाहर आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। अगर किसी भी युद्ध अभ्यास के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको इन 25 में से ही क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर लगेगा। अब आपका काम है इन 25 के 25 क्वेश्चन को याद रखना। 2 पॉइंट दोस्तों मैं और बता देता हूं चलते चलते आपको। देखो 2 युद्ध अभ्यास काफी क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, मैं वैसे ही आपको बता देता हूं। देखो एक युद्ध अभ्यास है हमारा टाइगर ट्रफ, युद्ध अभ्यास, है ना दोस्तों। ये काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिलेगा, जितने भी डिफेंस के आपके एग्जाम होंगे। तो याद रखना टाइगर ट्रफ युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होता है, इंडिया के और अमेरिका के। ठीक है दोस्तों, टाइगर ट्रफ युद्ध अभ्यास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत और अमेरिका के बीच में ये होगा। और दूसरी बात अगर हम बात करें दोस्तों इंद्रधनुष की बात करें, इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास, ये भी आप याद रखिए किस किस के बीच में होगा, इंडिया के और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के बीच में युद्ध अभ्यास होगा, जिसका नाम क्या रखा है दोस्तों, इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास रखा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप। और ये आखिरी बार कब हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे, फरवरी 2020 में ये आखिरी बार हुआ था। इसके बाद ये युद्ध अभ्यास दोस्तों नहीं कराया गया। याद रखेंगे आप, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और 7 के साथ कैसे होते हैं, इकट्ठे होते हैं, यानी कि यूनाइट होते हैं। और यूनाइट से ही नाम याद रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से आपको चीजें बहुत क्लियर हो गई होंगी। अगर ये 25 क्वेश्चन आप इस युद्ध अभ्यास के ऊपर याद कर लेते हैं दोस्तों, तो मुश्किल ही ऐसा होगा कि यहां से बाहर आपका क्वेश्चन लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की जीके जीएस प्लस करंट अफेयर की क्लास में हमारा मोटिव था युद्ध अभ्यास, जिसके ऊपर हमने 25 और प्लस ये 2 यानी 27 क्वेश्चन का मामला आपको दिया है। अब ये क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं। देखो दोस्तों, एक दिन में आपको ये याद नहीं होंगे, आप 5-5 करके इनको याद कर सकते हैं यार। आप ये पेपर के ऊपर इसको आप नोट कर सकते हैं, शॉर्ट नोट अपने बना सकते हैं, जिनको चलते फिरते भी आप पढ़ सके दोस्तों, उससे आपको चीजें याद होंगी। कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर लिखें। और दोस्तों हमको फॉलो करें आप FB और इंस्टा पर, हमको फॉलो करते रहें। नीचे दिए गए नंबर्स पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और डेली क्लासेस दोस्तों लेते रहें, जीके जीएस की क्लास बाय विपुल राम शर्मा।
जय हिंद दोस्तों।